यो गाइस इट्स मी ये सर और आप सभी का द इमोर्टल सेट मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो ये वाला एपिसोड का स्टार्टिंग में हम लोग को इमोर्टल शॉर्ट गॉड सेट दिखाया जाता है, जिसके नीचे एक छोटा सा टी स्टॉल लगा हुआ था और इसी छोटे से टी स्टॉल में एक बहुत ही मिस्टीरियस बंदे को आते हुए दिखाया जाता है। जो आते ही हम लोग को वेटर से कहते हैं कि मैंने सुना तुम्हारा जो टी है वो बहुत ही फेमस है और इसका जो स्पिरिचुअल पावर है वो बहुत ही उच्च लेवल का है। जो सुनने के बाद वो वेटर हंसता है और कहता है हाँ माय लॉर्ड, आपने सही सुना, मेरा जो टी है ना बहुत ही पावरफुल है और इसे पीने के लिए ऊपर से तो शॉर्ट गॉड भी आते हैं। जो सुनने के बाद वो बंदा तो बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन तभी चाय देते देते वो उस बंदे के जो तलवार का निशान था वो देख लेता है और उसे देखने के बाद वो पहचान लेता है और जी के साथ उस बंदे से कहता है कि तुम हांजो हो ना, कांगनन कॉन्टिनेंट का, जो एक तलवार की मदद से हजारों को मार सकता है, मैं तो तुम्हें पहचानता हूँ। तभी वो बंदा ये सुनने के बाद यहाँ पे घबरा सा जाता है और कहता है कि तुमने मुझे कैसे पहचाना, और इसी के साथ हमने जो तलवार है उस वेटर के गले में दर्द बजता है और कहता है जल्दी से बताओ वरना तुम्हारी जो जिंदगी है ना उससे तुम्हें अभी हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन वो बंदा तभी अपना टोपी खोलते हुए कहता है ब्रदर ये तो मैं हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं विन वैली का जाओ फैंग हूँ जिसके साथ तुमने कुछ दिन पहले मुकाबला किया था। जो सुनने के बाद वो बंदा कहता है हाँ मैंने तो तुम्हें पहचान लिया, तुम तो वही हो ना जिसके साथ मैंने फाइट करते करते 2 दिन तक टाइम बिता दिया था, लेकिन हम दोनों के बीच में कोई भी जीत नहीं सका। लेकिन मेरे दोस्त मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम जैसा एक जीनियस मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पे चाय क्यों बेच रहे हैं। जो सुनने के बाद अभी वो बंदा कहता है ब्रदर आपने एक नया सेक्ट के बारे में सुना जिसका नाम है डिवाइन ड्रैगन सेक्ट है। जो सुनने के बाद हांजो पे चौंक जाता है और कहता है क्या डिवाइन ड्रैगन सेक्ट, ये क्या वही सेक्ट है जो यहाँ पे कैरेज लेके घूमता है? तुमने तो एकदम सही पकड़ा, वो लोग तो कैरेज लेके घूमते हैं, लेकिन तुमको कैसे पता? लेकिन उसका जवाब ना देते हुए अभी हांजो उसी से पूछता है कि मैंने तुमसे पहले पूछा था कि तुम यहाँ पे चाय क्यों बेच रहे हो। तभी वो बंदा कहता है कि आपको नहीं पता, वो लोग आने के बाद ही जो इजुमो शॉर्ट सेक्ट है ना उसे तो डिस्ट्रॉय कर ही चुका था, लेकिन जो बाई वन फैंग है यानी कि जो ब्लड क्लॉट सेक्ट का डिप्यूटी पैट्रिक था उसे तो मार ही चुका है। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि वो हम लोग लोटस सेक्ट के लिए भी आएगा और हम लोग सेक्ट का जितने भी मेंबर थे सबको तो हरा ही दिया, लेकिन हम लोग सेक्ट में से ना जितने भी रिसोर्स थे सब उन्होंने लेके चला गया, तो मैं और क्या कर सकती थी। लेकिन मैंने जब सुना ना वो लोग यहाँ पे शॉर्ट गॉड सेट के लिए भी आ रहे हैं तो मैंने जल्दी से यहाँ पे आ गया और आने के बाद सोचा कि चलो ये जो फाइट होने वाला है ना अपने आंखों से देख लेते हैं। लेकिन हम लोग को तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कोई और एक बंदा इन लोगों को बात सुन रहा था और बात सुनने के बाद ना अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहा था। तुम जैसे देख ही सकते हो यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं और मेरा जो चाय है ना यहाँ पे स्पेशलिटी बन चुका है और इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे टी स्टॉल ही खोल लेता हूँ। जितनी देर मैं उन लोगों को वेट करता हूँ उतनी देर मेरा यहाँ पे थोड़ा सा कमाई भी हो जाएगा। लेकिन तुम यहाँ पे किस कारण में आए हो? तभी यहाँ पे हांजो कहता है क्या तुम्हें पता नहीं, हम लोगों का जो सेक्ट था ना उसे भी यहाँ पे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट बंदी ने आकर चैलेंज कर दिया था और तुम्हारा जैसा भी हम लोगों का जो सेक्ट है ना उसी का सेम हालत हो चुका है। और मैं भी यहाँ पे आज उसी कारण के आया हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो शॉर्ट गॉड सेक्ट है उसके साथ फाइट करने के बाद जो लूली है उसका क्या होने वाला है। वो पहले वाला बंदा जो उन लोगों को बात बैठे बैठे सुन रहा था और गुस्सा हो रहा था, तभी वो बंदा चिल्ला के कहता है कि ओ लूबी वो बंदी बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो यहाँ पे जिंदा भी है, क्योंकि मैंने सुना था कि उसे बहुत दिनों पहले मार चुका है और डिवाइन ड्रैगन सेट का कोई भी डिसेंडेंट नहीं था। लेकिन अचानक से वो कहाँ पे आ गई और उसके पास ना बहुत ही रिसोर्स है और अभी वो सबको यहाँ पे मजा चखा रही है। और ये जो बंदा था ये बंदा अपने यूनाइटेड रेलम के 8 स्टेज में था, जो देखने के बाद अभी जाफ है थोड़ा सा पसीने पसीने हो जाता है और पूछने लगता है कि बड़े भाई आप यहाँ पे क्यों आए हो और आपका कारण क्या है यहाँ पे आने का। जो सुनने के बाद अभी वो बंदा कहता है कि तुम लोगों को तरह ही मैं भी यहाँ पे जो शॉर्ट सेट है उसके साथ जो हम लोग का लूबी है उसका फाइट देने के लिए आया हूँ और मैं ना मेरा जो क्लैन है यानी कि मेरा जो सेक्ट है नॉर्थ सी सीट उसके साथ भी तुम लोगों का जैसा ही हुआ। अभी सुनने के बाद वहाँ पे 2-3 बंदे और भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हाँ हम लोग भी ऐसे ही कारण में है, हम लोग का जो सेट है उसे भी लूली ने यहाँ पे आके चैलेंज किया था और यहाँ पे इतने सारे बंदे देखने के बाद तो भाई मुझे बहुत ही हंसी आ रहा था। मतलब आप लोग यहाँ से देख ही सकते हो कि हम लोग जो लूबी थी जो बेचारी थी अभी बेचारी नहीं रहा और यहाँ पे कितने सारे सेक्ट को इसने ठोक बजा के रख चुका है। तभी यहाँ पे जूफेंग कहते हैं तो यहाँ पे आप लोग इसी कारण से आए हो, चलो जो भी हो आप लोगों के वजह से मेरा जो टी स्टॉल है बहुत ऐसे जैसे नॉर्थ सी सेक्ट वाला बंदा फिर से खड़ा उठते और कहता है मुझे नहीं लगता कि जो लूबी है अभी इस शॉर्ट गॉड सेक्ट से बचेगा, क्योंकि इस शॉर्ट गॉड सेट के पास एक ओल्ड मैन है जो कि इन लोगों का पैट्रिक है, वो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन वैसे भी इन लोगों के पास एक बहुत पावरफुल मार्शल आर्ट्स मास्टर है जिसके पास फॉर्मेशन का नॉलेज है और जिसका फॉर्मेशन का 7-8 लेयर है। मुझे नहीं लगता कि लूबी और उसके छोटे भाई इस फॉर्मेशन से बच सकते। लेकिन हम लोग जाफैंग को तो एक ही बात का पता था, वो कह रहा था शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों की वजह से ना मेरा जो टीवी स्टॉल है बहुत अच्छे से चल रहा है और मुझे लगता है कि लूबी ही जीतेगी। लेकिन तभी यहाँ पे हांजो को दिखाया जाता है जो कहता है हाँ भाई तुम्हारा जो टी है ना बहुत ही अच्छा है, इसका स्पिरिचुअल पावर बहुत ही है, लेकिन मुझे लगता है कि लूबी नहीं जीतेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लूबी यहाँ पे जीत जाए क्योंकि वो देखने में बहुत अच्छी है और मुझे वो बहुत पसंद है। और जो सुनने के बाद अभी जो सी सेक्टर का बंदा था वो भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि जैसा कि ब्रदर हांजो ने कहा मुझे भी ना लूबी बहुत पसंद लगती है और मैं भी चाहता हूँ कि लूबी यहाँ पे जीत जाए। जहाँ पे ये बंदे लोग आपस में बात ही कर रहे थे, लेकिन तभी एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है देखो देखो जो लेजेंडरी कैरेज था ना वो आ चुका है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो डिवाइन ड्रैगन सेट का कैरेज था वो आ चुका है जिसे यहाँ पे चला रहा था और हम लोग का ही छोटा ब्रदर फैंग, और ये फैंग ना बहुत बंदे के यहाँ पे नाम है। और तभी यहाँ पे पैट्रिक को दिखाया जाता है जो बाहर का नजारा देखने के बाद लूबी से कहते हैं तो बाहर ना बहुत गर्मी पड़ रही है। जो सुनने के बाद अभी लूबी पूछती है कि माय लॉर्ड
अभी तो यहाँ पे ठंडी पड़ी है और मुझे यहाँ पे ठंडी ठंडी से लग रहा है, आपको कैसा हॉट लग रहा है? तभी माइलॉर्ड कहता है कि तुम ना छोटे छोटे इतने ड्रेस पहना मत करो, तुम कुछ अच्छे से पहनो और जरा बाहर का नजरिया देखो। जहाँ पर देखने के बाद हम लोग लूबी चौंक जाते हैं क्योंकि बाहर ना बहुत सारे बंदे थे। और तभी हम लोग को फैंग आ जाता है। आने के बाद हम लोग लूबी से कहते हैं कि पैट्रिक साहब अपना हाथ दीजिए और मैं आपको यहाँ पे स्कॉट करता हूँ। तभी वो लोग जाते हुए देखते हैं कि आसपास बहुत से सारे बंदे हैं। तभी लूबी पूछते हैं ये बंदे इतने सारे क्यों हैं? ये लोग क्या हम लोग यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए आए? तभी यहाँ पे फैंग, ये लोग जितने सारे यहाँ पे खड़े हुए हैं ना, सब यहाँ पे हम लोग को फाइट देने के लिए आए। और वैसे भी आपके वजह से ना अभी हम लोग का जो सेक्ट है उसका नाम बहुत ही दूर तक चला गया और ये सब कुछ आपके वजह से हो रहा है। लेकिन जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे बंदे खड़े थे जो कि लूबी के साथ एक बंदे को देखने के बाद जेलस फील कर रहे थे और सोच रहे थे कि उस बंदे की जगह ना हम लोगों को होना चाहिए था। ये बंदा देखने में उतना अच्छा नहीं है लेकिन लूबी को हम लोगों के पास होना चाहिए था। इसी के साथ हम लोगों को जो ऊपर का फ्लैश है यानी कि शॉर्ट गॉड पैवेलियन का ऊपर का सीन दिखाया था जहाँ पर कि बहुत सारे बंदे खड़े हुए थे और सब लोग यहाँ पे गार्ड करके खड़े हुए थे कि वो लोग देख रहे थे कब वो डिवाइन ड्रैगन सेट का पैट्रिक आने वाला है तो उन्हें यहाँ पर ही रोक लिया जाएगा क्योंकि उन लोगों को नहीं चाहते कि उन लोगों का मास्टर अपने लोगों का हाथ यहाँ पे गंदा करे इन लोगों के साथ फाइट करते हुए। लेकिन इसी के साथ हम लोग लूबी और उसके भाई यहाँ पे आ जाता है जिन दोनों को देखने के बाद एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है जल्दी जाओ जाकर मास्टर को बता दो कि वो कमीने लोग यहाँ पे आ चुके हैं और हम लोग उन लोगों को यहाँ पे मारने वाले हैं। और इसी के साथ बहुत सारे बंदे मिलकर हम लोगों को दोनों डिवाइन सेट के बंदे को घेर लेते हैं और कहते हैं कि आज ना जो डिवाइन ड्रैगन सेट है उसका नाम निशान हम लोग को मिटाने वाले हैं। तभी यहाँ पे लूबी अपने भाई से पूछ रहा था कि तुम जाने वाले हो या फिर मैं जाऊँ। जो सुनने के बाद अभी उसका ब्रदर कह रहा है कि चलो ना दोनों मिलकर जाते हैं, हम लोग को जो रेलम का प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। वैसे भी हम लोग को पैट्रिक ने कहा था कि हम लोग लड़ाई करते करते हम लोग को जो रेलम है ना अगर वो टूट गया तो बहुत पावरफुल बनेंगे हम लोग। और इसी के साथ हम लोग को एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि इसी शॉर्ट गॉड सेट का एक एल्डर था जो यहाँ पे एक फॉर्मेशन का मास्टर था और जहाँ पे वो एल्डर यहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा था जिसे देखने के बाद अभी हम लोग फैंग कह रहा था कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें इतना आसानी के साथ तुम्हारा जो फॉर्मेशन है उसे तैयार करने के लिए दे दूंगा और हम लोग यहाँ पे खड़े खड़े देखेंगे। और इसी के साथ उस फॉर्मेशन वाले को मारने के लिए आगे बढ़ता है जो देखने के बाद अभी लूबी उससे कहता है भाई तुम ऐसा मत करो, पहले भी ना तुम जितने भी पावरफुल बंदे हैं उसके साथ लड़ाई कर चुके हो, अभी तो मुझे छोड़ो क्योंकि मेरा जो रेलम है उसे जल्दी से ब्रेक करना पड़ेगा। मैं एक पैट्रिक, लेकिन जहाँ पे हम लोग फैंग इसे इग्नोर करते हुए कहता है कि जो पहले आया ना वो पहले पाएगा। वैसे भी सिस्टर आप यहाँ पे रूठा मत करो, आप अगर रूठ जाते हो ना तो आपको देखने में यहाँ पे बहुत ही बदसूरत दिखते हो। और इसी के साथ उन्होंने यहाँ पे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम लोग पैट्रिक को दिखा देते हैं यानी कि सेक्ट मास्टर को जो नीचे बैठ के ये सब देख रहा था और उसी के साथ कह रहा था कि ये हम लोग जो फैंग है ना बहुत ही अच्छा है, ये बंदा चालू बनते जा रहा है, जो फॉर्मेशन वाला है उसे पहले मारने के लिए आगे बढ़ा, ये तो बहुत अच्छा किया, वरना अगर ये फॉर्मेशन को चालू कर देता ना तो ये दोनों इससे बच नहीं सकते थे। और इसी के साथ बाकी सारे बंदे को दिखाया था जो कि ऊपर फाइट देखने के बाद सोच रहे थे ओहो ऊपर तो बहुत जोरदार तगड़ा फाइट हो रहा है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो गया हम लोग को शॉर्ट गॉड सेट का पैवेलियन दिखाया था जहाँ पर कि अभी इजुमो शॉर्ट सेट का पैट्रिक भी बैठा हुआ था। तभी वो हम लोग गॉड पैट्रिक से कहता है कि आप बाहर नहीं जाने वाले हो, मुझे तो लग रहा है जो बाहर डिवाइन सेक्ट का बंदा है ना बहुत जोर तोड़ यहाँ तबाही मचा रहा है। जो सुनने के बाद वो कह रहा है नहीं मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को जो डिसाइपल है ना वो बहुत ही पावरफुल, वैसे भी तुम लोगों का सेक्ट रहता है ना हम लोग का सेक्ट इतना कमजोर नहीं है, तो वेट करो और देखते रहो। तभी हम लोग पैट्रिक की बात सुनने के बाद एक बंदा यानी कि उन लोगों का एक सुप्रीम एल्डर कहता है कि तुमने सुना ना हम लोग पैट्रिक ने क्या कहा, हम लोग का जो डिसाइपल है ना बहुत ही पावरफुल है और तुम लोग सेक्ट की तरह हम लोग सेक्ट इतना कमजोर नहीं है, तुम्हारे साथ भी हम लोग कोई डिसाइपल यहाँ पे आसानी के साथ फाइट कर सकता है और हम लोग यहाँ पे पहला सेक्ट है, नंबर 1 सेक्ट है। तभी दिखाया जाता है एक बंदा गेट तोड़ते हुए अंदर घुसता है और जो बंदा उसके मुंह से यहाँ पे बड़े बड़े फेंक रहा था ना उसके मुंह के अंदर जाकर लगता है और वो बंदा भी सोचता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और इसी के साथ यहाँ पे एंट्री होता है लूबी और उसके ब्रदर का जो है आने के बाद कहा था कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोग का जो डिसाइपल है इतना कमजोर होगा, इन लोगों का पावर तो बहुत ही लो लेवल का था और वैसे भी जो गॉड है उसे जल्दी से बाहर भेजो क्योंकि जो पैट्रिक है ना उसके साथ हम लोग को बहुत दिनों का यहाँ पे हिसाब निकासा है, तो जल्दी करो उसे बाहर भेजो वरना ना मैं यहाँ पर सबको चुन चुन के मार दूंगा। और यहीं पर ही हम लोग लूबी को देखने के बाद ना जो इजुमो शॉर्ट पैट्रिक था उसका यहाँ पे सिट्टी पिट्टी हो जाता है गुल। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सयोनारा।